एक ऐसे देव की उपाधियों के लिए है जो सत्य हो, अनिर्वचनीय हो, अविनाशी हो, सक्षम हो, निरुपाधिक हो और ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो उस वक्त उनके समकालीन तुलसीदास ने राम की चर्चा की है। कबीर ने भी राम की बात की है, लेकिन वो राम अलग प्रकार का है। कहते कि राम 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ गर डोला, दूजा घट घट में बोला, तीसरा राम है सकल पसारा, चौथा सबसे न्यारा। यदि कबीर के संदर्भ में हम बात करें तो वो दशरथ राम की बात नहीं करते। वो तो अविनाशी जो है, अजन्मा है, एक है, अद्वैत है, ऐसे निर्गुण की बात करते हैं। तुलसीदास ने कहा है अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। लेकिन ये उनकी साधना का पक्ष है। जबकि कबीरदास ने जो निर्गुण को लिया है वो व्यवहारिक पक्ष को सामने रखा है कि हकीकत में जो अवतार लेकर आते हैं उन्हें हम भगवान माने या न माने, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो सचराचर में व्याप्त है और उनकी शक्ति के सहारे ही दुनिया का प्रलय, उनका विकास और पुनः उनके बाद सृजन की बात जो चल रही है, जिनको हम रहस्यवाद के नाम से जानते हैं। तो कबीर के पहले किसी ने इस प्रकार निर्गुण काव्य की बात नहीं रखी है और इसी कारण हम कबीर के काव्य में निर्गुण राम की बात एक अन्य रूप में देख रहे हैं। उनकी जो दूसरी विशेषता है और उस विशेषता में अवतारवाद का खंडन किया है। भारतीय संस्कृति में दशावतार की बात है, बिल्कुल कश्यप से लेकर वराह तक, नरसिंह अवतार तक की बात चली है, लेकिन अवतारों का खंडन करना है। हिंदू मरते हैं तो राम बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं तो खुदाई बोलते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि आप यदि कबीर बोलते हो, जो आपकी सांस है, जिससे आप रटन कर रहे हो, जिससे आपका अस्तित्व है, तो न तो आप हिंदू हो सकते हो और न ही मुसलमान हो सकते हो। तो अवतारवाद का खंडन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आज भी लोग धर्म के खिलाफ बोलने से 100 बार सोचते हैं, जबकि 600 साल पहले पंडित और मुल्लों के राज में, उनके वर्चस्व वाली स्थिति में उनके खिलाफ बोलना अपने आप में एक क्रांतिकारी है। और उन्होंने युग का जो दृश्य देखा, उनको सुधारने की जो अपनी एक कोशिश की, वो अपने आप में कबीर काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, विशेषता है। कबीर ने अवतारवाद का तो खंडन किया, लेकिन जहाँ तक उनके मन में अलग अलग प्रकार की जो बातें थी कि भी गुरु की महिमा होनी चाहिए, गुरु की पूजा हमारे यहाँ सभी धर्मों में होती है, लेकिन कबीर ने एक सिद्धांत दिया है, गुरु अनंत है, गुरु असीम है, गुरु एक तत्व का नाम है और इसलिए हम गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर हम हमारा जो जीवन है उसका उद्धार कैसे करेंगे। और इसलिए इन्होंने गुरु को विशेष महत्व दिया है और कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु नाम की जिन दियो गोविंद मिलाई। तो ऐसे गुरु की महिमा यदि आज के प्रसंग में हम देखें तो थोड़ा स्वरूप बदल चुका है, लेकिन गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है और हमारे जीवन में जो माया रूपी अज्ञान है उसको दूर करने का काम केवल गुरु ही कर रहे हैं। इसलिए कबीर ने अपने काव्य में गुरु को एक विशेष महत्व दिया है, उनको केंद्र में रखा है, हमारी जिंदगी का एक मेरुदंड बनाया है। एक और उनकी विशेषता है अस्वीकार का साहस। जिस हालात में सर्जक पैदा होते हैं उस हालात में कई प्रकार की बातें थी, लेकिन अपने युगीन स्थितियों का बड़े विवेक के साथ विरोध करना और वो भी साहस के साथ,
जो शायद सभी साहित्यकार नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक भक्ति काल की बात है तो हम सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के सभी कवियों को देखें, चाहे वो तुलसी हो, कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, पीपा, सारे लोगों ने जीवन की कुरूपता तो देखी, अस्वीकार की बातें भी देखी। अस्वीकार का साहस के साथ विरोध करने की जो बात है वो केवल कबीर में नज़र आती है। और इसलिए न हिंदुओं को बख्शा है न मुसलमानों को बख्शा है। नमाज पढ़ना एक ईमान की बात होती है, लेकिन ऊंची मस्जिद पे जाके ऊंची आवाज़ में बांग पुकारना, क्या पर्यावरण की चिंता हमें नहीं करनी है? और इस बात को कहना कि बकरी पाती खाती है ताती काड़ी खाल, और यदि उसी बकरी को खाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचे तो उनका क्या हाल हो सकता है। तीर्थ में जाना, उपवास करना, मूर्ति पूजा, वो सारी बातों को लेकर जो अस्वीकार किया और अस्वीकार के साथ अपना एक मत स्थापित किया। और कबीर के बारे में कहा गया है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने अस्वीकार किया है, साहस के साथ किया है, वहाँ अपना एक तर्क रखा है। और तर्क भी विद्वानों ने स्वीकार किए हैं, क्योंकि वो सबसे तर्क के साथ करते हैं। और कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण पूजा करता है, उसका फल यजमान को कैसे मिल सकता है? वहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। यदि मुझे भूख लगी है तो मुझे ही खाना पड़ेगा, तभी मुझे तृप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों के जनेऊ पहनने के बारे में कहा है कि यदि ब्राह्मण जनेऊ पहनने से पहचाना जाता है तो ब्राह्मणी को जनेऊ क्यों नहीं पहचानते? पति और पत्नी में, पुरुष और स्त्री में इतना फर्क क्यों रख सकता है? और इसीलिए कहते हैं कि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को झाया और रास्ते से क्यों न आया। कितना बड़ा तर्क रखा है। यदि ये तर्क के बारे में सोचे तो हर इंसान का, हर धर्म के व्यक्ति का आने जाने का एक ही रास्ता है। फिर भी लोगों ने धर्म को अलग अलग रखा है, और इसी कारण हमारे यहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजालय बने, देवालय बने, और इन सब का विरोध कबीर साहब ने बड़े अच्छे प्रमाण के साथ किए हैं। जहाँ तक समाज को सुधारने की बात है तो वह व्यक्ति सुधार सकता है कि जो समाज की बुराइयों को देख सकता है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 3 प्रकार के साहित्यकार उपलब्ध हुए हैं। एक है परंपरावादी साहित्यकार, कि जो परंपरा को निभाते हैं। एक है सुधारवादी, जो गलतियों को देखते हैं, सुधार की चेष्टा करता है। और एक तीसरा है विद्रोह वाला, जो क्रांति से, जड़मूल से समाज को सुधारने की बात करते हैं। और भक्ति काल में किसी का ध्यान समाज की ओर गया हो तो वैसे हम कबीर को सदैव याद करेंगे। एक व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता। यह ममड़ के जो काव्य के प्रयोजन है, उनके हिसाब से कबीर को प्रशंसा प्राप्त नहीं करनी थी, अर्थ की प्राप्ति नहीं करनी थी। केवल जो लोक मंगल की बात है, समाज को वहाँ तक पहुँचाना है। और समाज एक एक मनुष्य को जब तक अलग अलग समझते रहेंगे तो वहाँ फिलोसफी भी गलत सिद्ध होती है। और इसी कारण समाज को केंद्र में रखकर उन्हें हम सुधारक कह सकते हैं। लेकिन समाज को सुधारक के रूप में उनके मूल में तो केंद्र में मनुष्य ही रहा है, चाहे वो मनुष्य दलित रहा हो या फिर ऊपर का भद्रवर्ग का रहा हो। इसलिए आज बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है, एक दलित साहित्य स्थापित हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि कबीर दलित साहित्य के वहन के कवि थे। सारे लोगों की प्रेरणाएं हमें वहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि वो खुद जुलाहा था। जिस जन्म में अपने कर्म की हम प्रधानता देखते हैं, अक्सर ब्राह्मणवाद कहते हैं कि निम्न होना, शूद्र होना, गरीब होना, पतित होना अपने अपने कर्मों का फल है। लेकिन कबीरदास ने अपने जुलाहे होने का बहुत बड़ा गर्व रखा है। कभी अपनी लघुरा ग्रंथ में नहीं आए और उन्होंने अपने जुलाहेपन को किसी ब्राह्मणपन से कम या छोटा कभी नहीं समझा, लेकिन अपने व्यवसाय को अपने गुणों से
और अपने कर्मों से महान बनाकर ये सिद्धांत स्थापित किया कि इंसान न जन्म से बड़ा हो सकता है, बल्कि वो अपने गुणों से और कर्म से बड़ा हो सकता है। ये सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इतनी बड़ी बात 14वीं 15वीं शताब्दी में आना, जहाँ पर धर्म बिल्कुल बिखरा हुआ था, सिद्ध और नागपंथियों की अलग अलग बातें थी, जहाँ पर पंच मकार का पूरा प्रभुत्व था, लोग अपनी बात कहने से डर रहे थे। सत्ता के सामने जहाँ पर राजा को ईश्वर का दर्जा दिया गया था, वहाँ बोलने से कतराते थे। ऐसी स्थिति में कबीर ने कहा है कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर झारे अपना चले हमारे साथ। तो देखिए, ये जो साथ चलने की बात है, और वहाँ पर दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो पंछी का आकाश में उड़ना, और दूसरा है मीन में जल का जो एक व्यवहार संबंध है वो चलना। तो ये जो मीन दृष्टि है वो कबीर में थी कि विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे रास्ता कर सकते हैं और बिना किसी समाज को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है कि कुछ विद्वानों ने विरोध किया है, लेकिन वो अपनी अपनी बात है, और इसलिए उन्होंने कहना कि मैं अपने अनुभव को सामने रखता हूँ, मैं शास्त्रों को इतना महत्व नहीं देता हूँ। और इसीलिए उनका प्रसिद्ध दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो ये समाज को केवल प्रेम से एक धागे में, एक सूत्रता में बांधने की उनकी जो बात है, वही कबीर के काव्य की विशेषता है। एक नई विशेषता है कि अपरूप संबोधन। अक्सर कवि एक वर्ग को ध्यान में रखकर अपना संबोधन करता है, या तो किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर, राजा को ध्यान में रखकर, ईश्वर को ध्यान में रखकर वो अपना संबोधन करता है। लेकिन कबीर में रूप और अरूप दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। और अक्सर कहा जाता है कि यदि सर्जक अपने श्रोताओं से या पाठकों से अलग हट जाए तो वहाँ पर रसाबोध में आपत्ति आ सकती है। लेकिन कबीर ने तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, ये उनकी टेक रही है। और हमेशा वो दर्शकों को, श्रोताओं को अपने साथ लेकर चले हैं, और साथ इसलिए चले हैं कि उनका जो संबोधन करने का जो ढंग है वो बड़ा ही निराला है, सब लोगों को बड़ा पसंद आया है। और लोग कहते हैं, 100 पते की बात कहते हैं, चाहे वो डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी हमें अच्छा लगता है। तो ये अपनी बात कहना और संबोधन के माध्यम से कहना, वो एक वर्ग को ध्यान में रख कर कहते हैं। वहाँ पर सर्वजन के लिए बात, समाज के लिए बात, धर्म के लिए, राजनीति के बारे में, लेकिन सामने अपनी सूत्रता को हाथ में रखा है एक संवाद की शैली में। चाहे कबीर किसी मूर्ति के बारे में बोल रहे हो, चाहे शब्द में या साखी में, लेकिन जब रहस्यवाद की बात करते हैं तो निर्गुण से भी ऊपर की बात एक माध्यम से कर रहे हैं। और उनके केंद्र में जब निर्गुण ही है तो आकाश के सामने देखकर तो वो बोल सकते नहीं हैं, कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और यही संवाद कबीर साहित्य की विशेषता बनकर रह चुका है। अब देखते हैं कि कबीर साहब ने अपने कविता के माध्यम से जो भक्ति का एक नया स्वरूप दिया है, और वह भक्ति जो द्रविड़ में उपजी थी, कहते हैं रामानंद लाए थे, कबीर ने उनका प्रसार किया और सप्तद्वीप नवखंड में वो भक्ति फैल गई है। यदि किसी को श्रेय जाता है तो वही व्यक्ति है जिन्होंने पूरी भक्ति को इतने बड़े ढंग से प्रसारित किया है, लोगों में फैलाया है। और ये भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति प्रेम रूपा च अमृत स्वरूपा। तो उसके मूल में प्रेम होना चाहिए, चाहे वो लौकिक प्रेम हो चाहे अलौकिक प्रेम हो।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए कबीर ने अपनी भक्ति के क्षेत्र में जो चीज़ें रखी है वो निर्गुण भक्ति है, राम की भक्ति है, लेकिन उसके मूल में कहीं योग है, कहीं साधना है और मानव को केंद्र में रखकर उसके ऊर्ध्वगमन की बात कही गई है। और ये भक्ति चाहे प्रेम के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग जो हमारी नवधा भक्तियाँ हैं जिसमें सख्य भाव है, दास्य भाव है, आत्मनिवेदन है, पाद सेवनम है, श्रवणम है, कीर्तनम है, तो इनमें से कबीर ने समर्पित भाव को अपनाया है और उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए कह दिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की झेवड़ी, जित खींची तितहु चली जाए। तो ये अपने आप को मोतिया कुत्ता कहना और गले में एक रस्सी के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है परमात्मा का आत्मा से, और इसीलिए वो कहते हैं जब मैं था तब तू नाही, अब तू है तो मैं नाही, प्रेम गली अति संकड़ी, तामे दोन समाये। तो ये नवधा भक्ति या फिर उनकी प्रेमा भक्ति, ये जो प्रेम तत्व है वही कबीर ने केंद्र में रखा है और प्रेम के लिए कहा है, प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा सो कोई चहे, शीश दही ले जाए। जिसको भी ये प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, उसके लिए शीश उतारना पड़ता है। शीश उतारने का मतलब अपने अहम का त्याग करना पड़ता है। जहाँ तक हमारा अहम हमारे पर सवार है तब तक वो रास्ता खुलता ही नहीं है। और इसलिए